Hello students, this is Rita Valia. Today I'm going to start the next topic. This is the chapter number 4. Okay, and if you see the page number is 25, please open your books at page number 25. We have this topic verb. तो सबसे पहले इस टॉपिक अब वर्ब का तो आपको अच्छे से पता है कि वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में देखते हैं इसमें रिकैप्चुलेशन क्या दी है। रिकैप्चुलेशन मैंने आपको कहा था कि क्या होती है कि अगर हम कुछ भी किसी के बारे में जैसे मान लो कि आपने पहले जो पढ़ा है उसके बारे में फिर से अगर आप कोई इनकी जानकारी लेते हो उसके बारे में फिर से आप पढ़ते हो तो उसको हम कहते हैं रिकैप्चुलेशन करना। ठीक है, रिकैपिचुलेशन करना, तो उसको हम रिकैपिचुलेशन है ये। तो आज सबसे पहले हम वर्ब की रिकैपिचुलेशन देखते हैं कि हमने अभी तक जो प्रीवियस क्लासेस में वो क्या क्या पढ़ा है। तो आपको पता होगा कि वर्ब्स क्या होती हैं। क्लियर, वर्ब्स क्या होता है, जैसे हम एक्शन वर्ब्स, इसको इजी फॉर्म में लेते ही होती है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या होती है, जैसे मैं कहती हूँ कि आई सिंग। ठीक है, ये जो सिंग है ना ये वर्ब होगी। अगर मैंने बोला कि आई विल सिंग, सिंग क्या होगी, वो हम यहाँ पे कुछ भी लगाएं, हमने हमारे पास यहाँ पे क्या वर्ब, हम वर्ब का यूज कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ ही इज रनिंग, तो ये क्या है, ये भी वर्ब है। दैट मीन्स कि हम कोई भी जब सेंटेंस बोलते समय जैसे हम कहते हैं आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, तो फिनिश्ड भी क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ये जितने भी हम यूज करते हैं इनको हम कहते हैं वर्ब। इट इंडिकेट्स द एक्शन, ये हमें क्या बताता है कि मैंने मेरा एक्शन क्या रहा है, बीइंग और एग्जिस्टेंस एंड पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो पहले हमारे पास देखो क्या है कि वर्ब्स कैन बी प्राइमरीली ऑफ द फॉलोइंग थ्री काइंड्स। काइंड्स देखो कौन से, पहला जो हमारे पास काइंड है वो है डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ब क्या होता है, इट इंडिकेट्स द एक्शन और वर्क डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, अभी देखो क्या एक्शन कैसे है, आई राइट, मैंने क्या लिखा, आई राइट। अब ये जो आई है ये कौन है, सब्जेक्ट। ये काम किसने किया, आई ने काम किया। ठीक है, अगर आई काम कर रहा तो ये क्या हो गया, डूइंग वर्ब। सब्जेक्ट ने काम किया तो क्या हो गया, डूइंग वर्ब। क्लियर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है बीइंग वर्ब। ठीक है, पहले हमने किया डूइंग वर्ब, अब हमारे पास है बीइंग वर्ब। इट इंडिकेट्स द बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है, फिर से सब्जेक्ट हो गया आई, वी हो गया, यू भी हो सकता है ना, दे भी हो सकता है। आपको पता है सब सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगता है ना, जो हम किसी का अगर नेम भी ले लिया, राम, मान लो मैंने राम लिखा तो ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सोनाली तो ये भी क्या है, ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो जाते हैं जो स्टार्टिंग में सेंटेंस के लगते हैं। तो ये देखो अभी इट है तो ये भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बताता है कि इट इंडिकेट्स द बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे हो गया एम, इज, आर, ये जितने भी हमने यूज किए ये किसके बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, शेल बी, बीइंग, बीन, ये सब इसके बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है ये क्या है, हमारे पास हैविंग वर्ब। अब देखिए हैविंग वर्ब में हमारे पास क्या आता है, ये किसके बारे में बताता है कि इट इंडिकेट्स द हैविंग, बिलोंगिंग और पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव अ पेन। ठीक है, तो ये हैव हो गया। अब मैंने बोला यहाँ पे ही हैज अ मोबाइल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हैज हो गया कि उसके पास कोई चीज है, उसके पास क्या है, मोबाइल है। इसके पास क्या, मेरे पास क्या है, पेन है। तो हम लगाते हैं हैज, हैव, हैड और हैविंग। तो इसमें हम यूज करते हैं थ्री टाइप्स होते हैं, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब और हैविंग वर्ब्स। अभी हमारे पास आगे दिया उन्होंने कि प्रिंसिपल और मेन वर्ब आगे दी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल और मेन वर्ब कौन सी होती है। प्रिंसिपल है हमारे पास और मेन वर्ब है, इट अलोन मेक्स अ सेंटेंस कंप्लीट एंड मीनिंगफुल। ठीक है, ये हम देखते हैं प्रिंसिपल सेंटेंस, ये हम बाद में इसको देखेंगे, इसको इतना नहीं है क्योंकि अगर आप इसमें भी चले जाओगे तो आपको ये जो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारे चैप्टर पे आएगा हम इसको कवर करेंगे, फिर भी थोड़े से ओवरलुक देते हैं। इट हेल्प्स द प्रिंसिपल और मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प, ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, जैसे कोई भी हमने सेंटेंस लिखा उसको जो मेन वर्ब है ये है, ठीक है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। साथ में जैसे ही इज रनिंग है ना, तो ही इज रनिंग, तो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, रनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मिंग थ्री बेसिक वर्ब्स फॉर्म V1 2 3। आपको पता है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब्स कैन आल्सो बी फॉलोइंग टू टाइप्स।
अब क्या है, अब ये बोलते हैं कि जो वर्ब्स होती हैं ये भी कितने टाइप्स की होगी, टू टाइप्स की। ठीक है, अभी तक तो हमें पता है कि हमें एक लिस्ट हम लर्न करते हैं कि वर्ब्स के लिए हम 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स और 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, बट यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि वर्ब्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स और दूसरी को हम कहते हैं इररेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है, देखो ये स्पेंड है, स्पेंट, स्पेंट, क्राई, क्राइड, क्राइड, जो इनकी सेम सेम चलती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। स्पेंट है तो स्पेंट है, क्राइड है तो क्राइड है, इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। बट जो इररेगुलर वर्ब्स होती है ना, जैसे उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो चेंजेस होते रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ईट, अब यहाँ पे क्या गया, एट, ईटन चेंज हो गया, देखो V2 चेंज हो गया, V3 चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या था, V2 भी सेम था और V3 भी सेम था। अब नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या, कम, केम आ गया, ठीक है, फिर से कम आ गया, मीन कि ये क्या होते हैं, इररेगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट हमें दिया ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फिर है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये जो हमारे पास है ये चैप्टर हमें दिए हुए हैं आगे, तो इनको हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हमारा आ गया मेन, ठीक है, मेन टॉपिक हमें दिया हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम इसकी स्टडी करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये जो हमें दिया हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब, सॉरी फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे दिया फाइनाइट वर्ब और यहाँ पे दिया हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। हम इसकी देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक हमारे पास क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब, अब आप बहुत हैरान होंगे कि ये क्या आ गया, ऐसा क्या है। बस आपको इतना तो याद होना चाहिए कि ये क्या लिखा है, वर्ब लिखी है। अगर ये वर्ब लिखी है तो कुछ ना कुछ ये वर्ब से रिलेटेड ही हो सकता है। ठीक है, नंबर एक। अब पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फाइनाइट वर्ब पहले क्या होती है। अगर हमें फाइनाइट वर्ब का पता हो, जैसे अभी अब यहाँ पे टॉपिक दिया था कि फाइनाइट वर्ब्स है, फिर उसके बाद दिया था उन्होंने नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अगर यहीं पे मैं आपको बताती हूँ, अगर हम फाइनाइट वर्ब्स के बारे में ही अगर हम देखते हैं तो हम फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है पहले हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा आई रन, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब मेरे पास क्या है, दूसरा सेंटेंस मेरे पास है ही विल कम, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस मेरे पास है शी इज राइटिंग, ठीक है। मेरी राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है, ठीक है, बट आपको पता चल जाएगा कि मैम क्या लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने लिखा आई रन, शी इज राइटिंग। कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं, मैंने आई से स्टार्ट किया, रन लिखा, ही से लिखा, विल लिखा और कम लिखा, ये लिखा और ये क्या है, देखो ये सब क्या है, वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। कुछ भी मैं लिखूं, मैंने आगे मान लो आप मुझे कोई सेंटेंस बता दो, जैसे आपका सेंटेंस क्या, आई हैव फिनिश्ड, ठीक है, माई वर्क, हो गया ये भी। अब यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा, फिनिश्ड, तो फिनिश्ड भी क्या है हमारे पास, वर्ब होगी। तो मैंने जो 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे, 4 सेंटेंस में मैंने वर्ब लिखे। ये क्या होता है, फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, जितने भी टेंसेस आप यूज करते हैं, आप बिल्कुल इजी याद करोगे, जो आपके टेंसेस है ना उनको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे पास्ट में है, चाहे वो फ्यूचर में है, चाहे प्रेजेंट की कोई भी काइंड है, पास्ट की कोई भी काइंड है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, कुछ भी है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स। अब देखो ये तो आपको पता चल गया कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। अब देख नेक्स्ट हमारे पास है नॉन फाइनाइट। अब देखो हमें इतना तो हमें पता लग गया कि हमारे पास क्या है, फाइनाइट वर्ब। अब उसके आगे दिया नॉन, नॉन का मतलब क्या होता है, नॉन का मीनिंग क्या होता है, नो, है ना, नो हो गया। तो अगर हमारे पास यहाँ है कि नो है, तो अगर हम नो को यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो फाइनाइट वर्ब नहीं है। अब मैंने लिखा नंबर 1, आई, अब मैंने लिखा आई वॉन्ट टू सी अ मूवी, ठीक है। नंबर 2 पे मैंने लिख दिया ही विल कम टू सी मी, क्लियर। फोर्थ में लिख लिया ही आई एम गोइंग टू स्टडी, ठीक है। आई हैव रिटन 3 सेंटेंसेस। आप देखो कि इन सेंटेंसेस में क्या है, सेंटेंसेस आपको बहुत सिंपल सेंटेंसेस लग रहे होंगे, ठीक है। अभी हमने इसमें से क्या देखना है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स।
अब ये देखो क्या, आई वॉन्ट, ही विल कम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, आई एम गोइंग। ये जितनी भी ये वाली साइड है ना, ये है फाइनाइट वर्ब, ये भी है फाइनाइट वर्ब, ये भी है फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब कि यहाँ तक सेंटेंस, यहाँ तक सेंटेंस और यहाँ तक सेंटेंस क्या है, फाइनाइट वर्ब। उसके आगे क्या लिखा है, टू सी, टू सी, टू स्टडी। जब भी हम इस तरह से लिखते हैं, एक वर्ब के बाद फिर से एक वर्ब को लगाते हैं, उसके आगे हम टू लगा देते हैं, या कई बार टू नहीं भी लगता है, ठीक है, तो वह उसको हम कहते हैं इतने वाले को। ये जो पार्ट है ना, जैसे हमने लिखा टू सी, ठीक है, तो ये टू सी जो है ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब कहीं कहीं पे हम नहीं लगाते, तो जैसे हो गया ही मेड मी लाफ, ठीक है, मेड तो होगी हमारी फाइनाइट वर्ब, लाफ क्या फिर से एक वर्ब आ गई, पर ये कौन सी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अभी हम इस टॉपिक को देखते हैं। अभी आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो डज नॉट चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर और एंड पर्सन और सब्जेक्ट। अब फिर से एक चीज और बताऊं आपको। अब देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई वॉन्ट टू सी अ मूवी, आई विल वॉन्ट टू सी अ मूवी, आई एम गोइंग टू सी अ मूवी, ठीक है, या फिर आई वेंट टू सी अ मूवी। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं चेंज करती जाऊंगी, बट मैं बार बार क्या लिख रही हूँ, टू सी, टू सी, टू सी। तो ये जो होता है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होता। हम कोई भी यहाँ पे, चाहे हम यहाँ पे प्रेजेंट लगाएं, हम पास्ट लगाएं, चाहे फ्यूचर लगाएं, कुछ भी लगाएं, बट ये जो आगे का है जो नॉन फाइनाइट है वो चेंज नहीं होता है, जबकि फाइनाइट जो है वो चेंज होता रहता है। क्लियर। अभी हम इसमें देखते हैं कि ये टॉपिक तो हो गया हमारा यहाँ तक क्लियर। अब इन्फिनेटिव्स, अब जो नॉन फाइनाइट है, अब इन्फिनेटिव देखो, अब क्या आ गया, इन्फिनेटिव क्या है, ये नॉन फाइनाइट की काइंड है। ये हो गया नंबर 1 पे। इन्फिनेटिव क्या होता है, जहां पे हम टू के साथ V1 लगाते हैं उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। अब देखो अभी मैंने लिखा आई वॉन्ट टू सी, तो टू सी क्या है, वहां पे मैंने क्या लिखा था, टू सी। तो टू सी वो क्या है, वो है हमारे फाइनाइट, सॉरी वो है हमारा इन्फिनेटिव, है वो नॉन फाइनाइट, पर अगर हम नॉन फाइनाइट की काइंड को देखना चाहे तो वो क्या है, इन्फिनेटिव। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं टू इन्फिनेटिव, प्रेजेंट इन्फिनेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक इसको नहीं करेंगे, बहुत इजी टॉपिक रखेंगे इसको। अब देखो इसमें दिया है वी आर गोइंग, अगर हम इतना ही पार्ट चेक करें तो ये होता है नॉन फाइनाइट, सॉरी ये होता है फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। इतना सा ही टॉपिक जो अगर हम करते हैं फाइनाइट वर्ब्स का। अब देखो आगे क्या लिखा है, टू विजिट। अब टू विजिट जो है ये है तो क्या है, अगर ये देखा जाए तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, ये है हमारे पास है नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्लियर, तो ये नॉन फाइनाइट की कौन सी काइंड है, ये हमारे पास काइंड है इन्फिनेटिव। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मोहित वॉज फुलिश टू हैव। अब टू हैव आ गया फिर से हमारे पास। अब टू हैव भी हमारे पास क्या है, ये भी नॉन फाइनाइट की कौन सी काइंड है, ये भी इन्फिनेटिव। क्लियर। इन्फिनेटिव में हम क्या यूज करते हैं, टू के साथ V1, जहां जहां पे टू के साथ V1 लग गया वो हो गया आपका इन्फिनेटिव। क्लियर। मदर मेड द चाइल्ड गो टू बेड एंड स्लीप ऑन टाइम। ओके, मेड के साथ जब भी मेड आता तो हम टू नहीं लगाते, जो टू है यहाँ पे ये टू बेड नहीं होगा, ठीक है, टू बेड नहीं, टू बेड तो हमारा नाउन है, तो जब भी मेक आता है मेक के साथ हम जो टू है वो नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा इतना सा क्लियर हो गया। अब यूज ऑफ इन्फिनेटिव हम इतना नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा, तो आपको इतना समझ में आने के नहीं आएगा। तो हम सिर्फ सिंपल सा हम यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे आई लाइक, अगर मान लो मैं ऐसे पूछती हूँ कि इसमें से आप निकालो इन्फिनिटिव और नॉन सॉरी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को निकालो, तो आप क्या लिखोगे, आई लाइक क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब, और टू वॉच क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, इस तरह से लिखोगे आप। तो यहाँ पे भी आप खुद ही तो देखोगे, इसको ये आ गया, उसके आगे टू पार्टिसिपेट आ गया, टू वॉच आ गया, टू रिपोर्ट आ गया, टू गेट आ गया, टू कैच आ गया, ये सारे इस हमारे हो गए नॉन फाइनाइट वर्ब। आप सिर्फ इतना सा करोगे, इसको बहुत ज्यादा नहीं करोगे। टू कंडक्ट हो गया, अगर आई हैड बीन ट्राइंग ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, ओके, एंड टू कंडक्ट देखो जहां पे मैंने क्या बोला, जहां टू लगा होगा आगे V1 लगी होगी तो वो हो गया हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब।
क्लियर हो गया। उसके बाद है रोहित विल बी प्लानिंग। अब रोहित विल बी प्लानिंग ये क्या है, ये हो गया फाइनाइट वर्ब। टू विजिट जो है ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर। अभी इसको भी हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना इस टॉपिक में हम इसको ही कवर करेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। क्लियर। इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं करना है, ये जितना जेरेंट दिया हुआ कुछ भी दिया है ये हम अभी नहीं देखेंगे। पहले आज का जो हमने किया सिर्फ आज हम इतना ही करेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो है वो क्या होते हैं। अभी आपने सिर्फ इसी की ही एक लिस्ट बनानी है, जितने सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं आपने उनको नोटबुक में लिखना है और उनको एक अच्छे से आप बनाओगे। जैसे आपने लिखा, सपोज आपने ये सेंटेंस है तो आप लिखोगे पहले फाइनाइट वर्ब, कंप्लीट लिखना, आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे। फाइनाइट वर्ब तो आप लिख दोगे वी आर गोइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट में लिखोगे नॉन फाइनाइट वर्ब, तो आगे क्या है, टू विजिट। उसके आगे का सेंटेंस क्या लिखा है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक इतना समझ में आ गया है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होते हैं। हम सिर्फ इस टॉपिक में आज इतना ही करेंगे। और फाइनाइट का सिर्फ हमने एक ही काइंड सीखा है। और ये बता दो कि फाइनाइट का कोई भी काइंड नहीं होता, नॉन फाइनाइट के काइंड्स होते हैं। क्योंकि फाइनाइट जो है वो सारे टेंसेस हैं, तो नॉन फाइनाइट जो है उनके काइंड होते हैं, जिसमें हमने सिर्फ क्या देखा है, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या है, जहां पे भी हम ये नॉन फाइनाइट यूज करते हैं ना, तो ये किसकी है, ये है, इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्लियर हो गया। पूरे सेंटेंस को हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट, ठीक है। ये नॉन फाइनाइट है क्योंकि ये हमने यूज किया यहाँ पे ये पूरा। पर अगर इसके हम काइंड देखें, अलग से अगर काइंड पूछी जाए, तो आपकी ये काइंड कौन सी है, इन्फिनेटिव। क्लियर। इसमें हम दो और काइंड करेंगे, बहुत इजी वाली जो बहुत यूज होती है, उसके आगे हम आगे नहीं करेंगे इसका। क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए।